नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज या राजनीतिक यूज के लिए जाने जाते हैं, बट जैसे ही कल उन्होंने रात को ये ऐलान किया कि सोच रहे हैं कि अब ये इन प्लेटफॉर्म्स को वो छोड़ दें, उसके बाद से उसी सोशल मीडिया पे, उसी प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, और उसको लेकर के नो सर जो है हैशटैग करने लगा और तमाम सारे कमेंट्स आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने आज ऐसा क्यों सोचा। संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उससे पहले सांसद और पार्टी नेता आपस में बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा। कल ही जो है कानपुर के सांसद है, उन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया था कि बिल्कुल प्रधानमंत्री सही सोच रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है निगेटिव चीज़ों के लिए किया जा रहा है, अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसको ऐसे भी जोड़ा जाने लगा कि दिल्ली में संडे के दिन जिस तरीके से अफवाह फैली, दंगा फैलने की, उसके पीछे किसका हाथ है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। बट असल सवाल ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों सोचा। तो इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है कि क्या भारत सरकार ठीक उसी तरीके से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों उसका ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह से डिस्प्यूट भी चला था। और उसमें है क्या कि ये लोग डेटा को बेचते हैं। ये बात साबित हो चुकी है अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक पे भी आरोप लगा, ट्विटर पे भी आरोप लगा कि आप जो है कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके पर्सनल डेटा को आप बेच करके कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इसका अफवाह फैलाने में या नकारात्मक प्रचार करने में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। चाइना जैसे देश पहले से ही इस बात पे अड़िग है कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा। तो क्या भारत भी इस दिशा में ऐसा सोच रहा है क्या? क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें एनआईसी पे उनका अपना नेटवर्किंग है और नेट का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस दिशा में भी भारत सरकार सोच रही है? क्योंकि पिछले दिनों आपको ये भी ध्यान होगा कि जो संबंधित मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इन कंपनियों को जो इनको डील करती है उनके मतलब कान एक तरह से उमेठे थे, उनकी चूड़ियाँ कसी थी कि जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी इसके इस्तेमाल की बात हुई है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री की ही पार्टी इसका इस्तेमाल करती रही है और इसको लेकर के विपक्षी दल, खास तौर से जो विपक्ष कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अधीर रंजन चौधरी वगैरह वगैरह जो है सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नफरत छोड़ने की ज़रूरत है, नकारात्मकता छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि आपको याद होगा कि इस बार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे जो वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। एक तरह से अघोषित सा बीजेपी ने फार्मूला ये बनाया कि जो 75 प्लस हो जा रहे हैं उनको सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और जिन्होंने संन्यास ले लिया ठीक है, जैसे कलराज मिश्र जैसे लोग गवर्नर बन गए, और जिन्होंने नहीं लिया उनको जबरन रिटायर कर दिया गया, जिस पे कि यशवंत सिन्हा जैसे नेता ने तंज कसा था क्या कि 75 वाले मानसिक रूप से डेड हो जाते हैं। तो एक बात ये भी आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात चल रही है कि अब समय आ गया है जब वो अपने सक्सेसर को आगे बढ़ाएं, और सक्सेसर के रूप में अमित शाह का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ करके गृह मंत्री का पद स्वीकार किया और कश्मीर में धारा 370 खत्म करने से लेकर के चाहे मंदिर इशू रहा हो, चाहे 3 तलाक मुद्दा रहा हो, चाहे सीए का इशू रहा हो, चाहे एनआरसी का इशू रहा हो, जिस तरीके से वो आक्रामक रहे संसद के बाहर और संसद अंदर, उनकी भूमिका को लेकर के उसी समय सवाल उठने लगे थे कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के वो अगले उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि एक नाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका भी लिया जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकल ही मान लीजिए। वैसे राजनीति में हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता है। 2024 के चुनाव के मद्देनज़र सोचिए, उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र 73 की हो रही होगी। एक बार जो मौजूदा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि 2024 में आप लोगों की उम्र, सभी राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी हम उम्र हैं
तो उस समय 73 के हो रहे होंगे, तो क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ही अघोषित ये फार्मूला बनाया है। इस पर राजनाथ सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया था कि उस समय हम लोग कोई इसका रास्ता निकाल लेंगे। तो एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 2024 का में जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा और बाद में वो सक्सेशन ट्रांसफ़र कर देंगे अमित शाह के हाथ में। और दूसरी बात ये हो रही है कि नहीं 2024 का चुनाव ही इस तरीके से अमित शाह को प्रोजेक्ट किया जाए, इस तरीके से उनके नेतृत्व में काम किया जाए और इस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए कि ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट हो जाए 2024 के लिए। अब क्या है असलियत, क्या सोच रहा है संघ परिवार, क्या सोच रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तो उन्होंने ये शेयर नहीं किया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर जिस समय ट्विटर पर ये बात ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम लिया है और संडे का दिन दिया है कि उस दिन मैं छोड़ने को सोच रहा हूँ। यानी कि यदि जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, उनका दबाव पड़ा तो वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है कि वो क्विट कर जाएंगे या जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, ये अभी सब क्लियर नहीं है। तो ये दो कारण बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या निकल करके आता है। धीरे धीरे बातें तो पता चल ही जाती है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।